हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 का इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता है इसके पहले मैंने 3rd चैप्टर 4th चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। मैं जितना भी क्वेश्चन एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका एंटायर सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 5.4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4x - 5 इंटू dx। तो एक्सरसाइज 1.5 में बेसिकली हम इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c, यानी कि 1 डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, या तो फिर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने का स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि आपको पहले से ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/x² - a², देन इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/a² - x², इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/x² + a², इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/√x² - a²। तो ये सब फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट गो थ्रू करना है आपको। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दिया देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4x - 5। तो 1 डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है आपको। तो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा रूल होता है हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, बट कंप्लीट स्क्वायर बनाने के पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² देखना है 1 है या नहीं है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ 1 है तो डायरेक्टली आप स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को और इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है। हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4, और यहाँ पे लिखते हैं होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन i = यहाँ पर है 1 देखो x² प्लस है ये 4x, मिडिल टर्म में ये 4 को ऐड करना है, और जो लास्ट का टर्म होता है ना वहाँ से हम ये 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 टर्म्स है उसे आप ब्रैकेट में लिख दोगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट है x² + 4x + 4, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। x² को मैं x लिखूंगा, मिडिल टर्म का साइन जो रहेगा वो साइन आपको लिखना है, और ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 लिख दो और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कर दो। अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², सेम थिंग आपको मिलने वाला है। और ये -4 - 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -9 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो यहाँ पर x + 2 द होल स्क्वायर -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a + c, ये फॉर्मूला है। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। जस्ट x के प्लेस पे क्या लिखना है x + 2, और a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 3। सो देखो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू व्हाट इज a हियर, a का वैल्यू कितना है 3, तो लिख दो यहाँ पे 3 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा x + 2 आएगा। ठीक है, x + 2 - a का वैल्यू 3 है अपॉन x - a, तो x के प्लेस पे x + 2 और यहाँ पर आएगा -a। ठीक है, प्लस a आता है तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा इसे, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1 अपॉन ये देखो आपका x + 5 और ये +c,
ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, ये टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 4x⁴ माइनस 20x² माइनस 3 इंटू dx। तो ये सेम टाइप है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखो यहाँ पर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, ठीक है, ये 4 है, x⁴ है, तो x⁴ को देखो मैं यहाँ पे x² का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अभी ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल नहीं रहता था, यहाँ पे x रहता था और ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता था, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो 4 दे दिया है। तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, x अपॉन 4 x² द होल स्क्वायर माइनस ये देखो आपका हो जाएगा 20x² माइनस 3 इंटू dx, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x² है ना, x² को अगर मैं t पुट कर दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर दूंगा, तो अगर मैं x² को t पुट करूंगा तो x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x आता है, और देखो यहाँ पे x प्रेजेंट है तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 4t² माइनस 20t माइनस 3, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था सेम टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के बाद। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो, सो आई विल राइट हियर पुट, हाँ हम लिखेंगे पुट x² इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना है ऑलवेज, हाँ दिस वे। तो डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, और t का डेरिवेटिव आपको पता है dt/dx होता है। यहाँ से ऑलवेज आपको dx निकालना होता है, ये हो जाएगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो देयरफॉर dx इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, dt अपॉन 2x मिलेगा। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, सो देखते क्या आता है। ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x एज इट इज़ है, यहाँ पर देखो आपका 4 x² को t लिया है, हाँ ये t का स्क्वायर माइनस 20 x² को t लिया है, और ये माइनस 3 इंटू जहाँ पर dx है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, dt अपॉन 2x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dt अपॉन, देखो ये 2x, x हमारा कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बच रहा है आपका, देखो 1 अपॉन ये 4t² माइनस 20t माइनस 3 है, इंटू देखो यहाँ पे dt है, अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 कांस्टेंट है, मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकता हूँ। ये 1/2 को मैंने देखो बाहर ले लिया। सो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, मतलब कि पहले वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमें क्या करना है, t² के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो मुझे 4 जो है ना ईच टर्म से कॉमन निकालना होगा। तो मैं 1/4 देखो बाहर लेता हूँ इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 अपॉन t² माइनस 20t, 4 कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ से, तो ये माइनस 5t बचेगा आपका। यहाँ पर 4 कॉमन ले रहे हैं बट यहाँ पर 4 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस 3 4 से देखो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये मेथड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ईच टर्म से जो है 4 को कॉमन लिया, तो 4 कॉमन गया t² बचा, यहाँ से 4 कॉमन गया माइनस 5t बचा, और यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब ये देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो चुका है। अब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, -5 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/8 है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन ये t² है माइनस ये देखो आपका 5t है, मिडिल टर्म में ऐड करेंगे 25/4 को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 25/4, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 25/4 है, और यहाँ पे लिख दो dt। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना उसका मैं कंप्लीट स्क्वायर बना दूंगा, तो t² को t लिखेंगे, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस 25/4 है, तो हम उसे 5/2 ऐसे देखो होल स्क्वायर लिख सकते हैं दिस वे, -3/4 माइनस 25/4, तो ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -28 देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है 4, और ये dt आपका एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, सो दिस इज़ 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पे t माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर है माइनस
28/4 को डिवाइड करोगे तो आपको 7 मिलेगा, और मैं 7 को ना √7 का स्क्वायर लिख दूंगा तो मुझे देखो यहाँ से स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फार्मूला, जो हमने इसके पहले के समय अप्लाई किया था। तो उसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2a, a का वैल्यू कितना है? √7, 1/2a होता है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये t माइनस 5/2 माइनस देखो यहाँ पे √7 डिवाइड बाय दिस इज t माइनस 5/2 और यहाँ पे प्लस √7 और लिखेंगे प्लस c। तो सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। x के प्लेस पे लिखना है t माइनस 5/2 और a के प्लेस पे लिखना है आपको √7। जस्ट आप सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 1/8 2 हो जाएगा 16 और ये √7 हो जाएगा। दिस इज़ लॉग ऑफ, यहाँ पे हमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, बट t का वैल्यू हमने क्या लिया था? देखो यहाँ पे x² लिया था, बट t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले इसे हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सी यार देखो मैं एलसीएम सेम करता हूँ, तो एलसीएम सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? t को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा, √7 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और सेम थिंग यहाँ पर भी होगा। तो जब मैं एलसीएम सेम लूँगा तो अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 2t माइनस 5 माइनस देखो 2√7 मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या आएगा? दिस विल बी 2t एंड दिस इज़ -5 और ये देखो प्लस जो है यहाँ पर मुझे मिलेगा √7 मिलने वाला है, दिस 2√7 और ये प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखो आपका फाइनल आंसर, बट जस्ट आपको t का वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना है। हमने t क्या लिया था? x² को लिया था, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1/16 देखो यहाँ पे √7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह पे x² लिख दो, 2x² माइनस 5 माइनस 2√7 डिवाइड बाय दिस इज 2x² माइनस 5 प्लस 2√7 और ये प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये टाइप का क्वेश्चन जो है 4 मार्क या तो फिर 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में, और जो इसका टेक्स्ट बुक का आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, बट हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया वो राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन 16 x8 माइनस 25। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा, बिकॉज अपने पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो हम इसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये x³ है डिवाइड बाई देखो यहाँ पे ये 16 है इंटू x8 है, तो x8 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x4 का देखो मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये देखो -25 है इंटू dx, सेम थिंग है, बिकॉज पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 वो 8 ही आने वाला है। बट ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं x4 को t पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 16t² क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और x4 का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 4x³ हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x³ दिया हुआ है वो निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट x4 इज इक्वल टू देखो मैं t लिखूँगा, तो यहाँ पर लिखो आप डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा बोथ साइड, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑलवेज x आता है बोथ साइड। तो x4 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4x4 माइनस 1 3 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx, यहाँ से ऑलवेज आपको dx निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आपको dx इज इक्वल टू मिलेगा dt अपॉन 4x3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x3 एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय 16, x4 को हमने t लिया था, तो ये हो जाएगा t² माइनस 25 इंटू, जहाँ पर dx है वहाँ पे आप क्या लिखोगे dt अपॉन 4x³। हाँ, ये देखो हो गया आपका dt अपॉन 4x³ हो गया। देखते हैं x³ कैंसिल हो गया, 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो 16t² माइनस 25 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, सो दिस i इज इक्वल टू 1/4 इंटू देखो यहाँ पर अब ये 1 अपॉन 16t² माइनस 25 है, तो यहाँ पर 16 दिया है ना t² का कोएफिशिएंट,
बट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो हमें ये 16 को कॉमन निकालना होगा, ठीक है। सो देखते कितना आएगा, 1/16 अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पर तो आपका टी स्क्वायर बचेगा माइनस। अब 16 कॉमन लेना है तो दोनों टर्म से कॉमन लेना होगा, बट यहाँ पे 16 नहीं है तो हमें 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो जो मल्टीप्लाई करोगे वो कॉमन चला जाएगा, जो डिवाइड करोगे वो 16 रहेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको 25/16 और ये देखो आपका dt है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 64 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 25/16 है तो 25/16 को मैं 5/4 का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इंटू डी टी। दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 5/4, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये देखो t माइनस 5/4 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा t प्लस 5/4 और यहाँ पे लिखोगे प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर सकते हो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू कुछ कैंसिलेशन होगा, कैंसिल करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल होगा, 64 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका 1/5 इंटू 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 32 मिलेगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/4 डिवाइड बाय दिस इज t प्लस 5/4 और ये प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये लॉग ऑफ यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4t माइनस 5 अपॉन 4 और ये 4t प्लस 5 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 कैंसिल हो गया। जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/60, ये हो गया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4। हमने t क्या अज्यूम किया था, हमने t को क्या लिया था x⁴, तो ये आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x⁴ माइनस यहाँ पर देखो आपका 5 आ रहा है और ये डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4x⁴ और ये प्लस 5 आ रहा है और दिस इज प्लस सी। तो ये देखो हमारा सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक के बैक का जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, बट हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया वो राइट आंसर है, तो ये सॉल्यूशन भी हो गया। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, आपको ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसे मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन पहले मैं माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ, फिर प्लस 6x और ये प्लस से जस्ट मैंने रीअरेंज किया है विथ सेम साइन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 लाना होगा, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। तो मैं क्या करता हूँ माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ, तो ये देखो आपका हो जाएगा 1 अपॉन ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -6x और ये -7 हो जाएगा इंटू डी एक्स। जस्ट हमने माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के रूल आपको पता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखेंगे हम, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -6 द होल स्क्वायर, तो 2 3 ज़ा -6 हो जाएगा ये, एंड फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे i इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -6x है, तो मिडिल टर्म में हम ये 9 को ऐड करते हैं और जो लास्ट का टर्म है ना वहाँ से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। रूल आपको पता है, फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे और वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x लिखना है, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो यहाँ पे लिख दो कंप्लीट स्क्वायर, -7 एंड -9 तो -16 हो जाएगा, तो माइनस ऐसे रहेगा, 16 को हम 4 का स्क्वायर देखो लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी।
तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एज इट इज़ है 1/2a, a का वैल्यू कितना है 4, फिर यहाँ पे लिखना है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 प्लस 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a, और ये देखो प्लस c। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू माइनस 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये x माइनस 7 हो जाएगा डिवाइड बाय दिस इज x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा -1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 7 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। इसका दूसरा पॉसिबल आंसर भी है, अगर आपको ये माइनस को रिमूव करना है ना, अगर आपको माइनस साइन यहाँ पर नहीं लिखना है तो ये 1/8 हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 जाएगा न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 7 डिनोमिनेटर में। लॉग का प्रॉपर्टी है, तो अगर आप ये लिखोगे तो भी राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा, ये लिखोगे तो भी राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा। सो हमने देखो ये नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 5.4 का देखो हमने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 4x प्लस 9। तो ये क्वेश्चन जो है इसके पहले जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है वो रूट के अंदर दिया है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, मेथड सेम है। हमें सिंपली पहले चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है या नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कुछ कॉमन नहीं लेना है, मेथड आपका सेम है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, देखो 4 है, द होल स्क्वायर, ये कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट, हाँ ये x² है और ये प्लस 4x है, इसमें 4 को ऐड करोगे और ये 29 है माइनस 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो मिडिल टर्म में ये 4 को ऐड करोगे और जो लास्ट का टर्म है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लिखते हैं ब्रैकेट में सो दैट इट विल गिव यू कंप्लीट स्क्वायर। ये देखो आपका 1 अपॉन यहाँ पर अंडर रूट है, x² को x लिखेंगे, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये देखो कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अगर आप x प्लस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a² प्लस 2ab प्लस b² सेम थिंग आपको मिलने वाला है। और लास्ट में क्या मिल रहा है देखो आपको प्लस 29 माइनस 4 करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 25 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²। तो कौन सा फॉर्मूला है देखो, मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट सेम थिंग x² प्लस a² प्लस, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो आंसर क्या आएगा, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको लिखना है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे देखो प्लस अंडर रूट सेम थिंग, सेम थिंग मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस देखो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा देखो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 ऐसे रहेगा, प्लस देखो अंडर रूट का जो टर्म है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप x प्लस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे प्लस 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे तो आपको यहाँ से ये वैल्यू आएगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो स्टेप रहता है ना, देखो यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो फंक्शन रहता है वही सेम आता है ये सिंप्लीफाई करने के बाद। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे, हाँ सिंप्लीफाई करके दिखाने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है, दिस वे। तो सिंपल बहुत है, ये जो है मॉडिफाई, इसका जो मॉडिफाइड फंक्शन होगा वो यही होगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का फंक्शन। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है। तो एक्सरसाइज 5.4 का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे भी मैंने सॉल्व कर दिया।
सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक्सरसाइज 5.4 यानी कि जो इंटीग्रेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।